When you don't convey your this is your thou shall not transgress boundary to your woman, she keeps overstepping the boundaries that should not be crossed. A woman is always trying to expand her territory with respect to her man. वो हमेशा देखती है कि how much she can get away with. Disrespect is like a hole in a piece of fabric. Disrespect एक कपड़े में छेद के जैसा है. Suppose you are wearing a t-shirt. तुम एक t-shirt पहने हुए हो and there is a nail that is poking out of a wall. You don't see it और तुम्हारा टी शर्ट जाके उस कील में जाके चुभ जाता है. उस टी शर्ट में एक छोटा सा छेद फॉर्म होता है. उस छेद को अगर तुम उसको इमीडिएटली रफू ना करो तो वो बढ़ता ही जाता है. वो कभी छोटा नहीं होता है और एक वक्त पे वो टी शर्ट पहनने लायक भी नहीं रह जाता है. रेस्पेक्ट एक रिलेशनशिप में कुछ ऐसा ही है. अगर तुम थोड़ा सा डिसरेस्पेक्ट टॉलरेट करोगे तो वो बढ़ता ही जाएगा और बढ़ते बढ़ते वो ऐसा हो जाएगा कि वो रिश्ता रखने लायक ही नहीं रह जाएगा. Hello everyone, welcome back to your beloved channel. I hope everyone is doing good. So दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो देखा था जो कि मेजर गौरव आर्या ने पोस्ट किया था और उसमें मेजर गौरव आर्या रेस्पेक्ट के बारे में बोल रहे थे. ऑल्दो उन्होंने इस वीडियो को एक जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बनाया था. आई थिंक व्हाट ही सेड इन दैट वीडियो इज़ एप्लीकेबल इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. और मैंने उसका एक एक्सर्प्ट मैंने उस वीडियो का एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर रखा था बट अभी वो मुझे मिल नहीं रहा है. एंड इट्स क्वाइट एन ओल्ड वीडियो. आई थिंक इट वाज पोस्टेड आफ्टर द गलवान क्राइसिस. उन्होंने उस वीडियो में जो कहा था वो मैं फिर से दोहरा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ जो उन्होंने अपने उस वीडियो में कहा था. उन्होंने समझाया था कि जब भी एक बच्चा शरारत करता है तो उसकी माँ जो उसको कहती है ना कि आने दो पापा को, मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी और उनको बताऊंगी कि तुम शरारत कर रहे थे, मेरी बात नहीं मान रहे थे, तो उससे बच्चा सुधर जाता है. द लिटिल गाय, द लिटिल बॉय, यू नो, गेट्स हिज एक्ट टुगेदर, राइट. तो वो बच्चे का अपने बाप के लिए प्यार नहीं होता है, वो उस बच्चे का अपने बाप के लिए डर होता है. और इससे वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि फियर एंड रेस्पेक्ट गो हैंड इन हैंड. इसके बाद उन्होंने रामचरितमानस का एक दोहा हमको बताया था जो कुछ ऐसे है. विनय न मानत जलधि जड़ गई, तीनी दीनी बीती, बोले राम सकोप तब भई बिनु होई न प्रीति. ये अपने उस पॉइंट को असर्ट कर रहे थे. अब बात करते हैं कि रेस्पेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनशिप्स. द थिंग इज़ दैट कि बहुत सारे लड़के विलिंगली अपने रिलेशनशिप्स में डिसरेस्पेक्ट टॉलरेट करते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू देयर बिहेवियर विथ द गर्ल्स इन देयर लाइफ, देयर वुमेन. ओके, और ये इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो डिसरेस्पेक्ट टॉलरेट कर लेंगे तो लड़की को उसका प्यार दिखेगा, उसको दिखेगा कि ये लड़का उसके लिए उसका जो डिसरेस्पेक्ट है वो भी टॉलरेट करने के लिए तैयार है उसकी खातिर. बट थिंग्स डोंट प्ले आउट इन अ गर्ल्स माइंड द वे अ गाय थिंक्स. ओके, देयर आर लॉट ऑफ पीपल ओवर हियर. एनीवे, दे आर एक्टिंग एज अ डिस्ट्रैक्शन. सो इससे उसके मन में तुम्हारे लिए प्यार नहीं बढ़ता है. उसको दिखता है कि तुम एक कमज़ोर मर्द हो, उसको दिखता है कि तुम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी स्टैंड नहीं ले सक रहे हो. और उसको लगता है कि जब ये बंदा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता है तो ये मेरे लिए क्या स्टैंड लेगा. उसको ये नहीं दिख रहा है कि ये सिर्फ उसके लिए तुम कर रहे हो, उसको बस दिख रहा है वो लड़की तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर है. विच शुड नेवर बी द केस. अ गाय शुड नेवर टॉलरेट डिसरेस्पेक्ट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू देयर वुमेन. ओके, लड़कियाँ बहुत इंस्टेंसेस में तुमको डिसरेस्पेक्ट करती हैं और कुछ लोग इसको टेस्ट बोलते हैं, कुछ लोग इसको माइंड गेम बोलते हैं, व्हाटएवर इट इज़. बट लड़कियां तुमको कई बार अपने रिलेशनशिप के दौरान तुमको डिसरेस्पेक्ट करती हैं. अभी मेरा रोड क्रॉस करने का वक्त आ गया है, सो मैं रोड क्रॉस करके तुम लोगों को इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा. एक रिलेशनशिप में अ गाय शुड ऑलवेज
convey his this is your thou shall not transgress boundary. When you don't convey your this is your thou shall not transgress boundary to your woman, she keeps overstepping the boundaries that should not be crossed. A woman is always trying to expand her territory with respect to her man, और वो हमेशा देखती है कि how much she can get away with. अगर वो आज थोड़ा सा डिसरेस्पेक्ट कर रही है तो कल उसका डिसरेस्पेक्ट और बढ़ जाएगा. You see, disrespect is like a hole in a piece of fabric. A disrespect is like a hole on a piece of cloth. जो disrespect है वो एक कपड़े में छेद के जैसा है. Suppose you are wearing a t-shirt. तुम एक t-shirt पहने हुए हो and there is a nail that is poking out of a wall. You don't see it और तुम्हारा टी-शर्ट जाके उस कील में जाके चुभ जाता है. उस टी-शर्ट में एक छोटा सा छेद फॉर्म होता है और अगर तुम इमीडिएटली उस छेद को रिपेयर ना करो, अगर तुम उसको इमीडिएटली रफू ना करो तो वो बढ़ता ही जाता है, वो कभी छोटा नहीं होता है और एक वक्त पे वो टी-शर्ट पहनने लायक भी नहीं रह जाता है. रेस्पेक्ट एक रिलेशनशिप में कुछ ऐसा ही है. अगर तुम थोड़ा सा डिसरेस्पेक्ट टॉलरेट करोगे तो वो बढ़ता ही जाएगा और बढ़ते बढ़ते वो ऐसा हो जाएगा कि वो रिश्ता रखने लायक ही नहीं रह जाएगा. दैट इज़ वाई यू शुड नेवर टॉलरेट डिसरेस्पेक्ट. लड़के विलिंगली डिसरेस्पेक्ट टॉलरेट कर रहे हैं. एंड द वन थिंग दैट मोस्ट मेन डोंट अंडरस्टैंड इज़ दैट there is an innate need in every girl to respect her man. If she is not respecting the guy, then she does not see him as an ideal partner. If she is not respecting the guy, then emotionally she has already checked out of the relationship. In a relationship, a girl should always have the fear of losing her man. If she does not have the fear of losing her man, then she's like a loose cannon in the relationship. The girl should always be trying to salvage the relationship. एक रिश्ते में एक लड़की को हमेशा उस रिश्ते को संजोए रखने की कोशिश करते रहना चाहिए. As long as the girl is in salvation mode, the relationship is healthy. But the moment the table flips and the guy enters salvation mode, that is when the relationship starts going awry. That is when the relationship starts spiraling downwards. So that is the reason why a guy should never tolerate any kind of disrespect in a relationship, which is something most guys are doing. The girl is always trying to see how much she can get away with, and men are not setting up any perimeter. They are not setting up any boundary. I personally believe that a man should always be willing to walk out of a relationship when he is feeling disrespected, when he is not being respected. Whenever the girl disrespects you, whenever she does something that you don't like, that there is something you find insulting. देखो, रेस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है कि तुम वर्बली लोगों को नहीं बोल सकते. तुम जाके वो लोगों को वर्बली ये नहीं कह सकते हो कि हाउ डे यू टॉक टू मी लाइक दिस, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, यू हैव टू रेस्पेक्ट मी. ऐसी बातें तुम वर्बली नहीं बोल सकते. रेस्पेक्ट इज़ समथिंग दैट इज़ कमांडेड, नॉट डिमांडेड. तो रेस्पेक्ट पाने के लिए तुमको लोगों के सामने तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा डिमीनर, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, द वे यू लुक एट पीपल, द वे यू टॉक टू पीपल, इसका एलेबोरेशन मैं व्हाट काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज, किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से देखना है, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, इन सारे टॉपिक्स को मैं कवर करूँगा अपने आने वाले फ्यूचर वीडियोज़ में. इस वीडियो में आई एम गोइंग टू स्टिक टू द टॉपिक, ओके, दैट इज़ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट स्पेशली फॉर अ मैन. एक आदमी के लिए रेस्पेक्ट ही प्यार है. जब तुम अपने आप को रेस्पेक्ट करोगे, जब तुम डिसरेस्पेक्ट टॉलरेट नहीं करोगे, तो वो लड़की भी तुमको रेस्पेक्ट करने लग जाएगी और वो तुमको एज अ मैन देखने लग जाएगी. एक्चुअली क्या होता है कि मैं कुछ चीज़ें, एक स्क्रिप्ट तैयार करके आता हूँ, बट समहाउ जब वीडियो बनाता हूँ, बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस ऑन द रोड, सो मेनी पीपल गेजिंग एट यू, स्टेयरिंग एट यू, कहीं ना कहीं दे एक्ट एज ए डिस्ट्रैक्शन और तुम्हारा फोकस जो है थोड़ा इधर उधर होता है और वो सारी चीज़ें तुमको उस वक्त याद नहीं आती है जब तुम वीडियो बना रहे होते हो. उसके बाद जब तुम घर पहुंच जाते हो तब तुमको याद आती है. सो जब भी एक लड़की तुमको डिसरेस्पेक्ट करती है, तुमको वर्बली ये बातें नहीं कहनी है. इमीडिएटली यू शुड क्रिएट सम डिस्टेंस, गो कोल्ड ऑन हर, थोड़ा सा शांत हो, चुप हो जाओ और तुम देखोगे हाउ इट्स वर्किंग आउट. बिकॉज हम लड़के क्या करते हैं ना कि हम लड़के झगड़ा करने लग जाते हैं. उस झगड़े का कभी कोई कंक्लूजन नहीं होने वाला है. तुम उस पर गुस्सा करोगे, वो तुम पे रिटर्न में गुस्सा करेगी, बिकॉज
वो उसको शांत करने की कोशिश नहीं करेगी, तुम्हारे गुस्से के ऊपर वो भी गुस्सा दिखाएगी। अगर तुम सही मायने में उससे अपोलोजाइज़ करवाना चाहते हो, अगर तुम सही मायने में चाहते हो कि वो फील करे कि whatever she did or whatever she said hurt you and offended you, you did not like what she said, तो उसके लिए best way you can deal with that situation is to go cold on her, completely चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, एक डिस्टेंस क्रिएट कर लो। और जब तुम ये करोगे उसको ये फील होगा, ओके वो बिकॉज दिस थिंग वर्क्स 10 times ऑन वेमेन। लड़कियां भी ये चीज़ करती हैं, राइट? वो जब हर्ट हो जाती हैं तो तुमसे बात करना बंद कर देती है, 2 दिन 3 दिन तक बात करना बंद कर देती है। सो तुम अगर ये चीज़ करोगे तो ये लड़कियों पे और ज़्यादा काम करेगा, बिकॉज वेमेन आर कोवर्ट कम्युनिकेटर्स एंड दे आर इमोशनल पीपल। तुम जब बात नहीं कर रहे हो तो उनके बैकग्राउंड में गाना चल रहा होगा, मोरा सैया मुझसे बोले ना। सो बेसिकली तुम अगर शांत हो जाते हो तो उसको वो चीज़ फील होता है। इफ़ शी इज़ अ वर्चुअस वोमन एंड शी वॉन्ट्स टू होल्ड ऑन टू द रिलेशनशिप, तो वो डेफिनेटली शी विल मेक एफर्ट्स, ठीक है? वो अब तुम्हारी ओर ज़्यादा एफर्ट्स देने लग जाएगी। शी विल डू थिंग्स स्पेशल फॉर यू। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो तुमको ज़्यादा अटेंशन देने लग जाएगी, तुमको तुम्हारी ओर ज़्यादा अफेक्शन दिखाने लग जाएगी, वो तुम्हारे लिए कुक करेगी। These all are, you know, covert gestures that a woman is showing her appreciation to you, a woman is showing her respect towards you, और वो बहुत ही covertly तुमसे सॉरी बोल रही है। And guys, you must always be able to tell the difference between self-respect and ego. एक egomaniac कभी भी सेल्फ रेस्पेक्ट और ईगो के बीच में फ़र्क नहीं बता पाएगा। सेल्फ रेस्पेक्ट और ईगो के बीच में उतना ही फ़र्क है जितना कि फ्रेंडली बैंटर और इंसल्ट में फ़र्क है। सो यू शुड ऑलवेज बी एबल टू टेल द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। स्वाभिमानी बनो, अभिमानी नहीं। बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों पर ट्रिगर हो जाते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं, उनको छोटी छोटी बातों पर बुरा लग जाता है। एक सेल्फ रेस्पेक्टिंग इंसान हमेशा इन दोनों के बीच में जो फ़र्क है उसको हमेशा वो समझता है और बता सकता है। ये बात वो डिसाइफर कर सकता है कि एक इंसान के मन में उसके लिए मैलिस है कि नहीं, उसके मन में मैल है कि नहीं। वो कोई बुरे इंटेंशन से अगर तुमको इंसल्ट करता है देन यू शुड डेफिनेटली टेक अ स्टैंड। अगर कोई तुम्हारा दोस्त विदाउट एनी मैलिस इन हिज हार्ट, किसी बुरे इंटेंशन के साथ नहीं, बस यूं ही तुम्हारे साथ फ्रेंडली बैंटर में इंडल्ज कर रहा है, तो उस बात पे बुरा नहीं मानना चाहिए, उसमें और तुमको एंजॉय करना चाहिए एंड इनफैक्ट तुमको उसमें उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। ईगो जो है ना वो एक इंसान का दुश्मन होता है। इसके ऊपर एक किताब भी लिखी हुई है। द नेम ऑफ द बुक इज़ ईगो इज़ द एनिमी। आई वुड रेकमेंड एवरीवन टू रीड दिस बुक। मेरा एक तो है कि इंटॉलरेंस है, इसके अलावा मैं एन्जॉय बहुत करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत हमेशा अपटाइट रहता हूँ, मैं एन्जॉय डेफिनेटली करता हूँ अपने दोस्तों के साथ, बट आई ऑलवेज़ मेक श्योर कि कभी कोई मुझे डिसरेस्पेक्ट ना कर दे। इस बाउंड्री को मैं हमेशा मेंटेन करता हूँ। मुझे ये वर्बली किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि नहीं यू हैव टू ऑलवेज़ रेस्पेक्ट मी, हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस। ऐसे बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। दे जस्ट अंडरस्टैंड इट्स एन अनसेड थिंग। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दे जस्ट ट्राई टू गेट पास्ट योर थ्रेशहोल्ड। वो तुमको उकसाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं तुम्हारे लाइफ में। कई बार लड़कियां भी तुम्हारे लाइफ में आती हैं, इनिशियली बहुत रेस्पेक्टफुल होती हैं, बट धीरे धीरे उनका रेस्पेक्ट जो है वो कम हो जाता है। वो काफ़ी एक डेनिग्रेटिंग मैनर में तुम्हारे साथ बात करती हैं, वो तुमको डिसरेस्पेक्ट करती हैं। और ये शुरुआत में नहीं होता है, शुरुआत में वो हमेशा रेस्पेक्टफुली आती हैं, बट धीरे धीरे करके तुम जब डिसरेस्पेक्ट टॉलरेट करते हो, उन लोगों को बुरे तरीके से बात करने देते हो, व्हेन यू अलाउ दैट काइंड ऑफ बिहेवियर, तुम जब टॉलरेट करने लग जाते हो तो उनको और ज़्यादा छूट मिल जाती है और इस वजह से वो और ज़्यादा तुमसे कॉन्डिसेंडिंग मैनर में तुम्हारे साथ बात करते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे folks. I hope that you found the content today informative. If you did not, then go to the comment section and express your opinion. I'm quite open to counter opinions. Thank you for watching this video. Thank you for your precious time. This is your friendly neighborhood Roida signing off.